नमस्कार, मैं हूं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। ओडिशा के बलांगीर में ट्रेन 7 घंटे लेट होने से चंडी प्रसाद खमारी की फ्लाइट छूट गई। शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को जिम्मेदार ठहराया और कोर्ट ने 20,000 रुपए फ्लाइट नुकसान, 30,000 मानसिक कष्ट और 5,000 खर्च देने का आदेश जारी किया है। भुगतान में देरी पर जुर्माना जड़कर कुल मुआवजा करीब 1.3 लाख रुपए हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर विवादित या भड़काऊ बयान स्वतः आपराधिक नहीं होता। 2020 दिल्ली चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के बयानों पर एफआईआर की मांग खारिज कर दी गई। कोर्ट ने पाया कि सबूतों से हिंसा भड़काने या किसी समुदाय को निशाना बनाने की पुष्टि नहीं होती, इसलिए आपराधिक मामला नहीं बनता। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की बढ़ती कीमतों के कारण एयर इंडिया रोजाना करीब 100 उड़ानों में कटौती कर रही है, जिससे खासकर अंतर्राष्ट्रीय मार्ग प्रभावित होंगे। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने से लंबी उड़ानें महंगी हो गई हैं। ईंधन लागत बढ़ने से एयरलाइंस पर भारी दबाव है और घाटा बढ़ने की आशंका गहरा रही है। न्यूयॉर्क की मेयर जोहरान ममदानी ने किंग चार्ल्स III की यात्रा के दौरान कोहिनूर लौटाने का मुद्दा उठाया। कोहिनूर जो कई शासकों से होता हुआ महाराजा रणजीत सिंह और फिर अंग्रेजों तक पहुंचा, 1849 में ब्रिटेन गया था। आज ये लंदन में सुरक्षित है और इसकी कीमत लगभग $1 अरब मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने 15 भारतीयों को वीजा उल्लंघन, आपराधिक गतिविधियों और असहयोग के कारण चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली डिपोर्ट किया है। इनमें अधिकतर पंजाब के हैं। कई के पास वैध पासपोर्ट नहीं थे, उन्हें डिटेंशन सेंटरों में रखा गया था। राज्य सरकार मामले की जांच और पुनर्वास पर जोर दे रही है। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज नेटवर्क की पड़ताल करेगी। पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक और आर्थिक रूप से अहम परियोजना है, जिसमें बंदरगाह, हवाई अड्डा और टाउनशिप शामिल है। भदौरिया के अनुसार पर्यावरण और आदिवासी हित सुरक्षित रहेंगे, जबकि ये प्रोजेक्ट भारत की वैश्विक और सैन्य स्थिति को मजबूत करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जल्द राष्ट्रपति से मिलकर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए 7 सांसदों को वापस बुलाने की मांग करेंगे। इसके लिए उन्होंने राघव चड्ढा के राइट टू रिकॉल वाले पुराने बयान का सहारा लिया है। चड्ढा ने कहा था कि जनता को चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार मिलना चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव मतगणना में केंद्र और PSU कर्मचारियों को पर्यवेक्षक बनाने के चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया और TMC की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये ECI का विशेषाधिकार है। सीसीटीवी एजेंट और अन्य निगरानी व्यवस्थाओं से हेराफेरी की आशंका कम है। गड़बड़ी पर चुनाव याचिका का विकल्प खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में महिलाओं के 33% आरक्षण पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर वकील विभास कुमार झा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की। अदालत ने उनका लाइसेंस रद्द करने पर जवाब मांगा और इसके साथ ही महिला वकील पर हमले के मामले में भी कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। LNG जहाज अल अश्तान दाहिद से माल उतारकर अब्बास द्वीप की ओर बढ़ रहा है, जो उत्पादन बहाली का संकेत है। अन्य टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही भी ऊर्जा आपूर्ति में सुधार और वैश्विक व्यापार के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। 1 मई 2026 से LPG सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी नियमों में बदलाव हुए हैं। अब डिलीवरी के समय OTP बताना अनिवार्य होगा, बिना इसके सिलेंडर नहीं मिलेगा और बुकिंग ऐप शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन किया गया है। कंपनियां हर महीने 1 तारीख को कीमत और नियम अपडेट करेंगे। उद्देश्य पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकना है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के बीच नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर अहम बैठक हुई। भारत ने इटली से पाकिस्तान को रक्षा तकनीक न देने का आग्रह किया और इटली ने सहमति जताई। मेक इन इंडिया के तहत नए रक्षा सौदों, तकनीक का हस्तांतरण और भविष्य सहयोग पर भी चर्चा हुई। कर्नाटक सरकार ने सिद्धारमैया की अगुवाई में SC की 15% कोटे के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया। 400 पॉइंट रोस्टर अपनाया जाएगा और भर्ती अधिसूचनाएं संशोधित होंगी। कोटा 5.25% और 4.5% अन्य समूहों में बटेगा। उद्देश्य वंचित उपजातियों तक लाभ पहुंचाना है, इंदिरा साहनी केस के दायरे में रहते हुए। चुनाव आयोग ने 4 मई 2026 की मतगणना के लिए काउंटिंग सेंटर्स पर QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अनाधिकृत प्रवेश को रोकना और सुरक्षा मजबूत करना है। 3 स्तरीय जांच व्यवस्था होगी और ये पहल 5 राज्यों और उपचुनावों में लागू होगी तथा भविष्य में सभी चुनावों तक इसका विस्तार किया जाएगा। पंजाब में ट्राइडेंट ग्रुप की फैक्ट्री पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अचानक छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया और ये कार्रवाई भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता से जुड़ी बताई जा रही है। उनकी पार्टी बदलने के बाद विरोध भी हुआ। जांच रूटीन है या शिकायत आधारित, इस पर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर 3071.50 रुपए का हो गया है। 5 किलो एसटीएल सिलेंडर भी 261 रुपए महंगा हुआ है। इसका असर होटल रेस्टोरेंट पर पड़ेगा। वहीं 14.2 किलो घरेलू एलपीजी की कीमत स्थिर रखी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। गुजरात के सूरत में NH 48 पर चोयासी टोल प्लाजा पर भारत का पहला बैरियर फ्री MLFF टोल सिस्टम शुरू हुआ। ये तकनीक बिना रुके वाहनों से टोल वसूली करती है और फास्टैग और AI कैमरों के जरिए नंबर प्लेट व RFID स्कैन कर रियल टाइम भुगतान सुनिश्चित होता है, जिससे ट्रैफिक जाम कम होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिना अपमान की मंशा किसी को जाति से पुकारना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने अमय पांडे व अन्य पर SC/ST एक्ट की कार्यवाही रद्द कर दी, पर मारपीट व गाली के आरोप बरकरार रखे। साक्ष्यों में जाति आधारित अपमान साबित नहीं हुआ, इसलिए मुकदमे को दुरुपयोग माना गया। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक 70 वर्षीय याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार को 25,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया और मेमोरेंडम भी नहीं दिया, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ। दिल्ली में करीब 1 करोड़ रुपए की लूट मामले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल समय सिंह मीना को गिरफ्तार किया गया। वो 2009 बैच का सिपाही है और पहले से 3 मामलों में आरोपी भी रह चुका है। वारदात के बाद वो फरार था। सीसीटीवी और तकनीकी निगरानी से पकड़ा गया। उसके साथ ही पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। चीन ने भारत की गैर बासमती चावल के 3 खेपों को GMO अंश होने के आरोप में लौटा दिया, जिससे निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ। भारतीय कंपनियों का कहना है कि सभी जांच प्रक्रियाएं पूरी की गई थी और इस मुद्दे से किसानों की आय और भारत की वैश्विक साख पर असर पड़ सकता है। सरकार से हस्तक्षेप की मांग उठी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष जून से अगस्त तक चलेगी। लिपुलेख दर्रे से पिथौरागढ़ के रास्ते 500 और सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी 500 यात्री रवाना होंगे। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। चयन कंप्यूटर आधारित और लिंग संतुलित प्रक्रिया से होगा। विदेश मंत्रालय ने तैयारियों में सुधार के निर्देश दिए हैं। यात्रा 1981 से KMVN द्वारा आयोजित हो रही है। 1 मई 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई बनी है। ये राज्य बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत गुजरात से अलग किया गया और मराठी भाषी लोगों की एकजुटता इस आंदोलन की प्रमुख वजह थी। महाराष्ट्र का इतिहास सातवाहन, चालुक्य और मराठा साम्राज्य से जुड़ा रहा है। आज ये सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी की गई है, जिससे विदेशी यात्रा महंगी हो सकती है। हालांकि घरेलू एयरलाइंस के लिए मई में ATF की कीमतें स्थिर रखी गई है। पेट्रोल व डीजल और घरेलू LPG के दाम भी नहीं बदले हैं, जबकि कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हो चुका है। भारत में कमर्शियल सी प्लेन सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। स्काई हॉप एविएशन को DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है, जिससे यह देश की पहली सी प्लेन एयरलाइन बनेगी। पहले चरण में लक्षद्वीप के 5 द्वीपों को जोड़ा जाएगा। 19 सीटों वाले विमान चलेंगे, जिससे दूर दराज क्षेत्रों में यात्रा आसान और तेज होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने 1 मई 2026 से ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम लागू किए, जिससे गेमिंग अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगी। अब हर प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और गेम्स को कौशल और पैसे वाले गेम्स में वर्गीकृत किया जाएगा। यूजर डेटा सुरक्षा, शिकायत निवारण और जिम्मेदार अधिकारी की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्री मानसून गतिविधियों और पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी में राहत मिली है। अगले 1 सप्ताह तक तेज हवाएं, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। NCR, पहाड़ी और पूर्वी क्षेत्रों में अधिक असर रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट और लू से अस्थायी राहत मिलेगी। भारत सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 55.5 रुपए से घटाकर 23 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 42 रुपए से 33 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। घरेलू पेट्रोल व डीजल दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत जो बड़ा तेल आयातक है, वैश्विक अस्थिरता के बावजूद 4 साल से घरेलू ईंधन कीमतें स्थिर रखे हुए है। IPL 2026 में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने RCB को हराया। रजत पाटीदार के कैच को लेकर विवाद हुआ, जिसमें रिप्ले में गेंद जमीन से छूटी नजर आई। RCB खेमे ने अंपायरिंग पर सवाल उठाए। भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि गेंद जमीन पर लगी थी, लेकिन टीम ने हार का कारण खराब प्रदर्शन को बताया। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने 14 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 204.40 करोड़ रुपए की कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। शुरुआत धीमी रही, लेकिन बाद में फिल्म ने तेजी पकड़ ली। ओवरसीज में 52.25 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें गल्फ देशों, अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा योगदान रहा। फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम है वीरेंद्र कुमार, अमित कुमार, नागेंद्र कुमार, निधिनाथ, संजीव कुमार, विनोद चौधरी, शिवशंकर शुक्ला, दीपक कुमार, संजय कुमार शर्मा और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात सुविधाएं कैसी हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।